सवाल किया गया नबी से, अल्लाह के नबी जॉइंट फैमिली, मेरे घर में मेरे देवर रहते, मेरे देवर के सामने क्या करना मैं? नबी ने फरमाया अल्हम्मु अल मौत, तुम्हारा देवर तुम्हारे लिए मौत के मानिंद है, देवर से भी पर्दा है। भाई ऐसा बोले कैसा मौलवी साहब, हमारे घर में वैसा नहीं चलता। तुम्हारे घर में क्या चलता क्या नहीं चलता वो नहीं मालूम, अल्लाह के पास क्या चलता क्या नहीं चलता क़यामत के दिन वही हिसाब होगा जो कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक होगा। हमारा लाइफ स्टाइल वैसा नहीं, हमारे घर का माहौल वैसा नहीं, देवरान जेठा सब मिलने को हमें मजाक करने वाले, एक दूसरे पर क्या है जोका मार को हंसने वाले, एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर हमें कामिल वहाँ घूमने जाने वाले, इस्लाम में नहीं चलता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौज़िन आख़र इन्न बतश रब्बिका लशदीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज 20 अक्टूबर 2024 बरोज़ इतवार शहर हैदराबाद के बारकस के पास हाफिज़ बाबा नगर की मस्जिद इखलास अहले हदीस में जन्नत की खुशबू से महरूम होने वाले लोग, जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू से भी ये लोग महरूम कर दिए जाएंगे। जहाँ पर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है, वहीं पर अल्लाह की रहमत की जन्नत बड़ी कुशादा और बड़ी ही निराली और बहुत ही बाकमाल बेमिसाल है। इस जन्नत की खुशबू अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, इन्ना रिहहा लयूजदु मिन मैसरतिन सबईना आमा। ये जन्नत की खुशबू 70 साल की मसाफत से आना शुरू होती है। सही अत-तरगीब व तरहीब की हदीस, सिलसिलतुल अहादीस व सहीहा के अंदर रिहुल जन्नति तूजदु मिन मैसरति मिअति आमिन। जन्नत की खुशबू 100 साल की मसाफत से महसूस की जा सकती है, उसकी खुशबुएँ आती हैं। और अत-तरगीब व तरहीब की एक तीसरी हदीस में इन्न रिहहा लयूजदु मिन मैसरतिन खम्समिअति आमिन। जन्नत की खुशबू मोमिनों को के दूर से आना शुरू होती है। 3 रिवायतें हैं और ये तीनों हदीस सही हैं। एक हदीस में 100 साल, एक हदीस में 70 साल, 500 साल, ये तीनों रिवायतें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जन्नत की खुशबू से महरूम होने वाले 9 किस्म के लोग हैं सही अहादीस के अंदर। अब मैं तफसीलन थोड़ी थोड़ी तफसील करते हुए बताऊंगा कि किस तरह अल्लाह ताला ने इन 9 किस्म के लोगों को वईद बयान की है। अल्लाह हमको ऐसे गुनहगारों के, ऐसे मक्कारों और ऐसे बदकार और ऐसे सियाह काम करने वालों के गुनाहों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और जन्नत में ले जाने वाले नेक आमाल रज़ाए रब की खातिर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारे लोग मोबाइल पर वीडियो कर रहे हैं,
मैं गुजारिश करूँगा बड़े मोहब्बत से आपको, आप मेरी वीडियो मत बनाएं। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, जैसा कि मैंने कहा, कोई भी औरत बग़ैर किसी उज़्र के अपने शौहर से तलाक़ या खुला का मुतालबा करने वाली पर जन्नत में जाना तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी हराम। सुनन नबी दाऊद की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनन नबी दाऊद 2228 2228 नंबर की हदीस में, अय्युमा इमरातिन सालत ज़ौजहा तलाक़ मिन गैरि मा बासिन फहरामुन अलैहा राइहतुल जन्ना। जो कोई औरत अपने शौहर से बग़ैर किसी उज़्र के तलाक़ का मुतालबा करती है, मेरा अल्लाह उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, जन्नत की खुशबू भी हराम कर दिया। भाई निकाह ही क्यों किया आपने? जब तलाक लेना था, खुला लेना था, निकाह ही क्यों किया? नहीं, मेरी पसंद से मैंने नहीं किया, हमारे अम्मा बाबा ज़बरदस्ती कर डाले, अम्मी की ज़बरदस्ती में, बाबा की ज़बरदस्ती में हाँ बोल डाली मैं, जबकि मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है, मेरे दिल में कोई और है, मेरे मन में कोई और है, मैं आपके साथ जीना नहीं करती, तलाक दे दो मेरे को। निकाह कोई खेल तमाशा नहीं है। आप बग़ैर किसी उज़्र के तलाक नहीं मांग सकते। हाँ, खुला लेना आपका हक़ है, तलाक देना मर्द का हक़ है, ले सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए उज़्र चाहिए। बग़ैर उज़्र के आप नहीं ये कर सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सही बुखारी 4973 नंबर की हदीस, 4973 नंबर की हदीस, मुस्नद अहमद की भी हदीस है। साबित बिन क़ैस रज़ी अल्लाहु अन्हु की बीवी, उनका नाम हबीबा बिनते सहल है। वो एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर कहती हैं, अल्लाह के नबी, मैं साबित बिन क़ैस के साथ रहना नहीं चाहती, मुझे खुला दिला दीजिए, तलाक करा दीजिए। क्यों? अल्लाह के नबी, मेरी उनकी नहीं जमती, मेरी उनकी नहीं बनती। एक तो वो बदसूरत है और दूसरी मेरी उनकी मिजाज भी नहीं जानती, मैं हरगिज़ उनके साथ मैं निकाह में नहीं रह सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनके अंदर कोई खैर भी नहीं पाती अपने लिए, आप मुझे क्या है तलाक करा दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अतुरद्दीन अलैहि हदीक़तुहुल्लती असदक़की, क्या तुम वो सारा बाग जो साबित बिन क़ैस ने महर में दिया था, क्या तुम उसे लौटाने के लिए तैयार हो? क़ाल नअम, हाँ अल्लाह के नबी, मैं उसे महर का सारा बाग मैं लौटा दूंगी। फ़अरसला इलैहि फ़रद्दत अलैहि हदीक़तहु, उन्होंने महर का सारा बाग लौटा दिया। वफ़र्रक़ बैनहुमा, अल्लाह के नबी ने उन दोनों को जुदा कर दिया। वकाना ज़ालिका अव्वलु खुलइन काना फ़िल इस्लाम, ये इस्लाम का पहला खुला था जो हज़रत हबीबा बिनते सहल ने साबित बिन क़ैस रज़ी अल्लाहु अन्हु से लिया था। बुखारी की हदीस है ये। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, बग़ैर किसी उज़्र के अपने शौहर को धमकियां देने वाले, जी तलाक देते नहीं देते मेरे को, मैं चले आता हूँ तुम्हारे को छोड़ के, यानी तो बग़ैर किसी उज़्र के शौहर अपनी बीवी को धमकियां देना, ज़्यादा नखरे करी तलाक दे तो देख, नहीं दूसरी शादी कर ले तो देख, मैं तलाक दे डाल तो मैं खुल, ऐसा धमकियां देना। नबी ने क्या फरमाया? इन्नल मुख्तलिआति हुन्नल मुनाफिकात, खुला का मुतालबा करने वाली औरत एक नंबर की मुनाफिका औरत। सुनन अल बैहक़ी 5503 नंबर की हदीस, बैहक़ी की हदीस है। बग़ैर किसी उज़्र के खुला का मुतालबा, तलाक की धमकियाँ मुनाफिकों की अलामत ये। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, लैसा मिन्ना मन खब्बब इम्राअतन अला ज़ौजिहा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, उसकी बीवी के मुतालिक किसी के शौहर को उभारती है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीठ के पीछे ऐसा करती, फलां के सामने बन संवर के जाती, फलां से बातें करती, मतलब ऐसे भड़काऊ वाले बातें बताती है कि जिससे मियाँ बीवी बिछड़ जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, कल क़यामत के दिन उम्मत मुहम्मदिया से खारिज कर दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो मियाँ बीवी के दरमियान भड़काऊ पैदा करके जुदाई पैदा कर देते हैं। शैतान का अर्श पानी के ऊपर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इन्ना इब्लीस यज़अु अर्शहु अलल मा, पानी के ऊपर उसका अर्श होता है। सुम्मा यबअसु सराया, वो अपने लश्करों को सारी जगह रवाना करता है।
उनमें के हर शैतान अपने अपने किए गए करतूतों को आकर बयान करते हैं इब्लीस के सामने। मैंने जिना करा दिया, मैंने चोरी करा दिया, मैंने कत्ल करा दिया, मैंने झूठ बोलने लगा दिया, मैंने ऐसा करा, शराब पीने लगा दिया। ये सारे चीज़ें सुनकर शैतान बड़ा इब्लीस कहता है, मा सनाता शैया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। इतने में क़ाल सुम्मा यजीउ अहदुहुम, उनमें का एक इब्लीस आता है, शैतान आता है, फ़यक़ूलु मा तरक्तु हत्ता फ़र्रक़्तु बैनहु व बैन इम्रातिही क़ाल फ़युदनीहु मिन्हु फ़यक़ूलु निअम अंता। कहता है कि मैंने मियाँ बीवी के दरमियान वसवसे पैदा किए, झगड़े पैदा कर दिए, इतना झगड़ा कि दोनों को जुदा किए बिना, तलाक और खुला से उनको बिछड़ाए बिना मैंने उनका पीछा नहीं छोड़ा। ये सुनकर इब्लीस उसकी पीठ थपकता है। और एक हदीस में है, क़ाल अल आमश, रावी हज़रत आमश बयान करते हैं, फल तज़िम हो, उसे सीने से लगाकर उसका मुआनखा करता है इब्लीस। वाकई में तूने बेहतरीन काम किया। शैतान को शराब पिलाने, जिना कराने, चोरी कराने, झूठ बोलने लगाने, कत्ल करा, इन तमाम जराइम में बड़ा जुर्म जिस पर वो हद से ज़्यादा खुश होता है मियाँ बीवी को बिछड़ाने की वजह से। बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, भरोसे का रिश्ता होता है। कभी भी एक शोहर को अपनी बीवी पर, बीवी को अपने शोहर पर एतमाद होना चाहिए और इनकी उनकी बातों बहकावे में आकर तलाक या खुला का कदम नहीं उठाना चाहिए। उसके बाद नंबर 2, आँखों पर झूठ बांधना। मन कज़ब अला ऐनैहि औ अला नबिय्यिहि औ अला वालिदैहि लम यरिह राइहतल जन्ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो कोई शख्स अपनी आँखों पर झूठ बांधेगा, अपने नबी पर झूठ बांधेगा, अपने वालिदैन पर झूठ बांधेगा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कहते हैं ऐसा नालायक जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी मेरे अल्लाह ने उस पर हराम कर दिया। नबी पर झूठ बांधना, झूठी हदीसें गढ़ना, वालिदैन पर झूठ बांधना, अपने वालिदैन के अलावा किसी और की जानिब निस्बत करना, और अपनी आंखों पर झूठ बांधना मतलब जाकर यह कहना कोर्ट कचहरियों में खड़े होकर कि मैंने इस कत्ल को, इस जिना को अपनी आंखों से होते हुए देखा, जबकि वो वहां मौजूद था ही नहीं। अपनी आंखों पर झूठ बांध के कहता है मेरी आंखों से मैंने देखा। अल्लाह अकबर। अपनी आंखों पर झूठ बांधना, अल्लाह के नबी कहते हैं जन्नत की खुशबू हराम। फजतनिबुर रिज्स मिनल औसानि वजतनिबु कौल ज़ूर। सूरह हज की 30 नंबर आयत में अल्लाह कहता है तुमको बुतों की गंदगी की पलीदी से और झूठी गवाही से अल्लाह रुकने और इससे बचने की अल्लाह हुक्म देता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं उदिलत शहादतु ज़ूरी बिश्शिर्क बिल्लाह। जो कोई आदमी झूठी गवाही देता है गोया अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर का गुनाह वो पाता है। अला उनब्बिउकुम बि अकबरिल कबाइर, सही बुखारी 2634 नंबर की हदीस। ऐ मेरे उम्मतियों, मैं अकबरुल कबाइर, बड़े बड़े गुनाह तुमको ना बताऊं? अल इशराक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वो हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना, वो क़ौलुज़ ज़ूर, और झूठी गवाही देना। बड़े गुनाह हैं ये। झूठी गवाही कभी भी नहीं देना। नबी ने मुनाफिकीन की अलामत बताई, मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता और जो झूठ बकेगा वो मोमिन नहीं हो सकता। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मुअत्ता इमाम मालिक की एक हदीस है 727 नंबर की हदीस, मन इख्तता हक़्क़ इम्राइन मुस्लिमिन बियमीनिही हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। जो कोई आदमी झूठी कसम खाकर किसी मोमिन की कोई चीज अपने कब्जे में कर लेता है, अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देता है। वअौजब लहुन नार, और जहन्नम उस पर वाजिब कर देता है। क़ालू इन कान शैअ यसीरा, या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी कोई मामूली चीज रहे तो भी अल्लाह जन्नत हराम कर को जहन्नम वाजिब कर देता क्या? नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया व इन कान क़ज़ीबन मिन अराकी व इन कान क़ज़ीबन मिन अराकी व इन कान क़ज़ीबन मिन अराकी, पीलू के दरख्त की टहनी क्यों ना हो, पीलू के दरख्त की टहनी क्यों ना हो, मिसवाक के दरख्त की टहनी क्यों ना हो, अगर कोई झूठी कसम खाकर किसी मोमिन की ले ले, अल्लाह जन्नत हराम जहन्नम वाजिब कर देगा। खाला हा सलास मर्रात, ये जुमला आपने 3 मरतबा दोहराया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, झूठी कस्में खाकर तिजारत करने वाले पर
या झूठी कस्में खाकर झूठ बोलने वाले पर अल्लाह क़यामत के मैदान में निगाह करम भी नहीं करेगा, पलटकर उसकी जानिब नहीं देखेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास हज़रत नोमान बिन बशीर आते हैं, कहते हैं मेरे वालिद ने मुझे तोहफ़ा दिया, लेकिन मेरी वालिदा अमरा बिनते रवाहा कहती है जब तक नबी इस पर गवाह ना बन जाए मैं इस पर खुश नहीं होंगी, राज़ी नहीं होंगी। अरे अल्लाह के नबी, मैं ये मसला लेकर आपके पास आया हूँ। आतैता साइरा वलदिका मिस्ल हाज़ा, क्या आपने इसी तरह तमाम बच्चों को गुलाम दिया है? क़ाल ला, नहीं अल्लाह के नबी मैंने नहीं दिया। आपने फरमाया फत्तकुल्लाह वअदिलू बैना औलादिकुम, अल्लाह से डरो और अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो। सुनो, ला अशहदु अला जौरी, मैं जुल्म पर कभी गवाह नहीं बनता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गवाह नहीं बने और आपने औलाद के दरमियान इंसाफ कायम करने की तालीम दी। ये बुखारी की हदीस 2447 नंबर की हदीस है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अला उखबिरुकुम बिखैरि शुहदा इल्लज़ी याती बिशहादति क़ब्ला अन यसअलहा, बेहतरीन गवाही देने वाले वो हैं जो क़यामत के दिन आएंगे। कौन? जिनसे सवाल भी ना किया जाए और वह गवाह देने के लिए राज़ी हो जाए। जामे तिर्मिज़ी 2255 नंबर की हदीस। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, झूठ बोलना या झूठी गवाही देना अल्लाह को पसंद नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदा लिल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अदल और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए, अल्लाह को राज़ी करते हुए आप गवाही देने वाले, इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बन जाओ। सूरह निसा की 135 नंबर आयत। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आंखों पर झूठ बांधना, यानी मर्डर की जगह आप नहीं थे लेकिन यह कहना कि मैंने अपनी आंखों से मर्डर देखा, यह भी एक झूठ है। और दूसरा झूठ, अपनी आंखों से कोई जुर्म होते हुए देखना लेकिन बाद में यह कहना नहीं भाई हमने क्या भी मालूम नहीं भाई, हमें देखे नहीं भाई, जबकि आपकी आंखों के सामने उस बच्चे को आपके मोहल्ले में पकड़कर मारा गया, आपकी आंखों के सामने किसी बहन का रेप किया गया, किसी का मर्डर किया गया, आपने देखा, लेकिन जब पुलिस आकर तफ्तीश कर रही है, नहीं भाई हमने क्या भी मालूम नहीं, हमें क्या भी देखे नहीं भाई, हमने क्या मालूम नहीं, ये भी अपनी आंखों पर झूठ बांधने के बराबर है। कोई चीज़ नहीं देखे लेकिन कहना कि हमने देखा, लेकिन कोई चीज़ देखे और यह कहना कि हमने कुछ नहीं देखा, यह तमाम झूठ में शामिल है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, मन कज़बा फिर रुया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, रवाहु मुस्नद अहमद। अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया। जो कोई आदमी झूठे ख्वाब बयान करता है उसे चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। झूठे ख्वाब बयान करना भी जहन्नम में ले जाने का सबब है। मन तहल्लम बिहुल्मिन लम यराहु कल्लिफ अन यक़अद बैना शईरतैन वलम यफ़अल, जो कोई झूठे ख्वाब बयान करेगा, 2 जौ के दाने देकर अल्लाह जहन्नम में डालकर कहेगा इन 2 दानों के दरमियान तुम गांठ डालो, और ये इंसान ऐसा हरगिज नहीं कर पाएगा। 2 जौ के दानों के अंदर कोई गांठ डाल पाएगा? ना वो डालेगा ना जहन्नम से निकलेगा। झूठी गवाही देना या झूठ बोलना या झूठे ख्वाब बयान करना, ये तमाम कबीरा गुनाहों में से है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, उसके बाद है नंबर 3, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जानिब झूठ मंसूब करना। अपने मसलकों को सही करार देने के लिए, अपने पेट के कारोबारों को सही करार देने के लिए, अपने पेट पालने के लिए झूठी हदीसें घड़ना, मौजू मनगढ़ंत, और यह कहना कि ऐसा नबी ने फरमाया, ऐसा हदीसों में लिखा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह कुरान सूरह नजम आयत नंबर 3 आयत नंबर 4 में कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी जानिब से कुछ नहीं कहते जब तक उनके ऊपर वही इलाही नाजिल ना हो जाए। वो वही कहता है जो कुछ अल्लाह इनके ऊपर वही नाजिल करता है। और अल्लाह के नबी कहते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यखरुजु मिन्हु इल्ला अल हक़ व अशारा इला फीही। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस,
कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी ज़बान से हक़ के अलावा कुछ नहीं निकलता। और आपने ये जुमला कहते हुए अपनी उंगली से अपने मुंह की तरफ इशारा फरमाया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, शेख अब्दुल्ला बिन मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। ये शारे तोहफतुल अहवज़ी बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं शेख अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। वो कहा करते थे, अल इस्नाद मिन अद्दीन लौला अल इस्नाद लखाला मन शाआ व मन मा शाआ व मन शाआ। कहा करते थे कि सनदें ये दीन का हिस्सा हैं। किसी भी हदीस की सनद होती है। जो कोई हदीस, चाहे इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम नसाई, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई, इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम मुअत्ता, इमाम मालिक, या मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, कोई भी हदीस की किताब ले लो, उस हदीस से नबी अलैहिस्सलाम तक एक सनद का सिलसिला होता है। उस हदीस को मैंने अपने उस्ताद से सुना, इस हदीस को उन्होंने अपने उस्ताद से सुना, इस हदीस को उन्होंने अपने वालिद से सुना, उस हदीस को उन्होंने अपने दादा से सुना, फिर इस हदीस को तबे ताबईन से, फिर ताबईन से, फिर सहाबी से, फिर नबी से। ये जो चेन लिंक होती है इसे सनद कहते हैं। शेख अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सनदें दीन का हिस्सा हैं। अगर दीन में सनदें ना होती, जो कोई मन में आता, जैसा मन में आता दीन को बनाकर पेश करता। सनदें दीन का हिस्सा हैं। मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के नबी ने बुखारी की हदीस में फरमाया, ये बात जान लो, जो कोई शख्स जानते बूझते मेरे ऊपर झूठ बात देगा, उसे चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। उसे मालूम है कि यह हदीस रसूल नहीं है, उसे मालूम है ऐसा उसूल इस्लाम के अंदर नहीं है। अपना पेट पालने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, हाँ फाइनेंस भी वो हलाल है, वो इंश्योरेंस भी हलाल है, वो लाइफ इंश्योरेंस भी हलाल है, ये भी हलाल वो भी हलाल, ऐसा हदीस में लिख कर है, बराबर कर सकती। वहाँ तावीज़ा डालना भी हलाल है, जायज़ है, और धोकर घोल कर पीना भी जायज़ है, सजदे करना भी जायज़ है। आओ झुको हमारे सामने, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम पर झूठ बांधने वाला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जहन्नम के अंदर जाएगा, जन्नत वो क्या, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। अब आइए उसके बाद नंबर 4, रियाया पे जुल्म करने वाला हाकिम। कौम के रियाया पे जुल्म करने वाले हाकिम, बादशाह, अमीर, बड़े, इस जुमरे में चंद बातें मैं बताऊंगा, शायद जिम्मेदारों को कड़वी कड़वी लगेंगी, लेकिन माफ़ करना, हक़ बोलना मेरी आदत है। मेरे भाइयों, हदीस सुन लीजिए पहले बुखारी की। मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईयतन फलम यहुतहा बिनसीहतिन इल्ला लम यजिद राइहतल जन्ना, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी कौम का हाकिम बनाता है, किसी कौम की रियाया का बड़ा बनाता है, और वो शख्स उनके साथ खैर खाही ना करे, उनकी हिफाजत ना करे, तो नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जन्नत की खुशबू भी अल्लाह ताला उसे नसीब नहीं करेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत माखल बिन यसार बयान करते हैं कि बेशक इन्नी मुहद्दिसु का हदीसन समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को बयान करने वाला हूँ, जो मैंने अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के हदीस को मैंने सुना। वो खुद बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से वो कहते हैं, और ये उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कौन है, जिसे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया था। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कहते हैं, हज़रत माखल बिन यसार जब बीमार थे, इनकी तीमारदारी करने के लिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आया था, तो वो कहते हैं कि मुझे ये डर है कि मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, इसीलिए यह हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर मेरे ज़िंदा रहने की उम्मीद होती तो मैं अभी ये हदीस आपके सामने बयान ना करता। सुनो हदीस क्या है। जो कोई आदमी किसी कौम का हाकिम बनाया गया, किसी उमूर सल्तनत का बड़ा बनाया गया, अगर वो
अपनी रियाया के साथ खैर खाही का मामला करता है, उनके साथ हुस्ने सुलूक करता है, अल्लाह अपनी रहमतों अपनी बरकतों के साथ उसकी मदद करता है। लेकिन जो कोई शख्स अपने रियाया के साथ जो बड़ा बना बैठा है, गवर्नर बना बैठा है, अमीरुल मोमिनीन बना बैठा है, वक्त का हाकिम बना बैठा है, काजी बना बैठा है, बादशाह बना बैठा है, लेकिन किसी के साथ खैर खाई नहीं करता, तो याद रखना अल्लाह तबारक व तआला की न मदद इस पर आएगी और ये शख्स जहन्नम में जाएगा। और बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, मा मिन वालिन यली रअयतिन मिनल मुस्लिमीन फयमूतु व हुवा गाशुन लहुम इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। सही बुखारी 7151 नंबर की हदीस। हदीस का तर्जुमा क्या है? अगर कोई शख्स मुसलमान का हाकिम बनाया गया, वो इनके मामलात में खियानत करता है, खियानत करते हुए बैतुल माल का पैसा लूट रहा, खा जा रहा, अंजुमन का बड़ा बना डाले, मस्जिद का बड़ा बना डाले, बैतुल माल का बड़ा बना डाले, और इन्हें क्या कर रहा? मस्जिद के नाम पर चंदे कर रहा, खा ले रहा, मदरसे के नाम पर चंदे कर रहा, खा ले रहा, बैतुल माल के नाम पर जो भी अमानत जमा हो रही ले रहा, अपने लिए इस्तेमाल कर ले रहा। खियानत करते करते दुनिया से मर गया, दुनिया से चला गया। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह की जन्नत इस आदमी पर हराम हो जाएगी, ऐसा आदमी जन्नत में नहीं जा पाएगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस में एक मरतबा अब्दुर्रहमान बिन शमासा आते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कोई चीज़ देने के लिए। अम्मा आयशा इनसे सवाल करती हैं, आप किस इलाके से आए हो? वो कहते हैं, हम मिस्र से आ रहे हैं। मिस्र के हाकिम, मिस्र के गवर्नर, उनका क्या मामला है? तुम्हारे साथ उनका रवैया कैसा है? हम उनके साथ खैर की उम्मीद रखते हैं, खैर के सोचते हैं। जब भी हम में से किसी का गुलाम मर जाता है, वो अपनी जानिब से गुलाम का इंतज़ाम कर देते हैं। हम में से जब किसी का ऊँट मर जाता है, वो हमारे लिए एक ऊँट का इंतज़ाम करते हैं। बड़े अच्छे हैं हमारे अमीर, हमारे हाकिम मिस्र के, जो हमारे लिए मुंतखब किए गए। समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सुनकर अम्मा आयशा कहती हैं, मैंने नबी अलैहि सलाम को फरमाते सुना, वह हुवा यक़ूलु फ़ी बैती, मेरे इसी घर में नबी अलैहि सलाम ने यह हदीस बयान फरमाई, हाज़ा अल्लाहुम्मा मन वलिय्यिन मिन अम्रि उम्मती शैया फशक्क अलैहिम फनशुक अलैहि मिन वलिय्यिन मिन अम्रि उम्मती। ऐ अल्लाह, जो कोई मेरी उम्मत के किसी लोगों का अमीर बनाया गया, बड़ा बनाया गया, जिम्मेदार बनाया गया, फिर वो अगर मखलूक को तकलीफ और परेशानी में ना डाले, अगर वो उनके साथ हुस्ने सुलूक करे, अल्लाह तेरे फजल और रहम के साथ इनकी तो मदद फरमा। लेकिन ऐ अल्लाह, अगर कोई मेरी उम्मत का बड़ा बनाया गया, लेकिन उनके साथ वो जुल्म और उनके साथ बदतमीजी और उनकी हक तलफी का मामला करता है, ऐ मेरे अल्लाह फफर्रक़ बिहिम फफ़रुक़ बिही, ऐ अल्लाह इसके साथ तो तंगी का और इसके साथ तकलीफ़ों का, ऐ अल्लाह इसकी ज़िंदगी परेशानियों में मुब्तला फरमा दे। अल्लाह के नबी बद्दुआ करते हैं, ऐसे अमीर को, ऐसे गवर्नर को, ऐसे हाकिम को अल्लाह तकलीफ़ों मुसीबतों में मुब्तला कर दे। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 1828 नंबर की हदीस, 1828 नंबर की हदीस। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, एक मरतबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम से आकर कहते हैं, अरे अल्लाह के नबी, मुझे भी किसी इलाके का गवर्नर बना दीजिए, मुझे भी किसी एक इलाके का बड़ा बना दीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, या अबा ज़रिन, अय अबू ज़र, इन्नका ज़ईफ़ु व इन्नहा अमाना, तुम कमज़ोर हो और ये जो बड़ापन होता है, ये जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, ये बड़ी अमानत होती हैं। व इन्नहा यौमुल क़ियामत ख़िज़्युन व नदामा, और ये अमानतें, ये जिम्मेदारियाँ क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और ज़लील और रुसवा बनकर ये हाजिर होंगी। इल्ला मन अख़ज़हा बिहक़्क़िहा व अद्दल लज़ी अलैहि फ़ीहा, मगर जो आदमी बड़ा बनकर भी अपने हुकूक अदा करता है और बराबर रियाया के साथ उनके हुकूक देता है, उनके साथ इंसाफ का मामला करता है, वो अल्लाह के पास जिल्लत से, शर्मिंदगी से बचा रहेगा। लेकिन ऐ अबू ज़र, मेरी नज़र में तुम एक कमज़ोर इंसान हो, इस बोझ को संभाल नहीं सकते, आपको ये जिम्मेदारी क़यामत के दिन जिल्लत और रुसवाई का सबब बन जाएगी। सही मुस्लिम शरीफ
4823 नंबर की हदीस। आजकल होता ये है, बहुत सारे लोगों को बड़े बनने का नशा लगा रहता है, हमें बड़े बनना, ये मस्जिद के मुतवल्ली हमारे परदादा थे, बाद में हमारे दादा बने, बाद में हमारे बाबा बने, अब हमें यहाँ के मुतवल्लिया, बाद में मेरा बेटा आज बनने का, दूसरे कौन बड़े बने सरकारी, हमारे दादा परदादा की मस्जिद ये। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जमात जिसे चुनेगी, जो इल्म वाले होंगे, जो बुर्दबार होंगे, अखलाक वाले होंगे, तक़वे में अच्छे होंगे और ज़्यादा दानाईपन में जो अच्छे होते हैं, जमात उनका इंतखाब करेगी, जमात उनका इंतखाब करेगी। नहीं नहीं, हम ना बड़े बनाए तो हमें मस्जिद को आने का, हम ना ओहदा नहीं दिए तो हमें मस्जिद कुछ नहीं आते। ऐसे भी बाज़ लोग होते हैं। मेरे भाइयों, बड़ा बनना कमाल नहीं है, बड़ा बनने के बाद बड़ापन संभालना कमाल है, बड़ापन संभालना कमाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अबू ज़र मेरी नसीहत याद रखना, कभी भी 2 आदमियों का भी अमीर न बनना और किसी यतीम के माल का जिम्मेदारी ना लेना, यतीमों के माल की जिम्मेदारी ना लेना और 2 आदमियों का भी अमीर बनाना चाहे तुमको कोई अमीर ना बनना। आज पूरी जमात का क्या, पूरे महल्ले का मुझे काउंसलर बना बोले पहले खट जाता ही नहीं हूँ, कोट शूट पहनने को, फूला खाना डालने को, सेला डालने खड़े हमने जी बड़े। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, ये बड़ापन क़यामत के दिन इंसान को ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनकर शर्मिंदगी से 2-4 करके रख देगी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत अबू वाइल बयान करते हैं, अल-मुअजमुल कबीर की हदीस, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब क़बीले हवाज़िन के सदक़ात वसूल करने भेजे, उसमें बिश्र बिन आसिम की जिम्मेदारी, उन पर भी जिम्मेदारी लगानी चाहिए, लेकिन वो पीछे रह गए। उमर बिन ख़त्ताब ने उनको बुलाकर पूछा, क्या अमीरुल मोमिनीन की इताअत आप पर वाजिब नहीं है? हम आपको एक जिम्मेदारी देना चाह रहे थे, आप पीछे हट गए, आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? उन्होंने कहा, मैंने अल्लाह के नबी की एक हदीस सुनी है, वो हदीस मैं आपके सामने बयान करता हूँ। मन वलिया शैअ मिन उमूरिल मुस्लिमीन उतिया बिही यौमुल क़ियामा हत्ता यूक़फ़ अला जस्रि जहन्नम फ़इन कान मुहसिनन फ़नजा व इन कान मसीअन अल-मुख़रिक़ु बिहिल जसर फ़हुवा फ़ीही 70 ख़रीफ़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी को मैंने यह फरमाते हुए सुना, बिश्र बिन आसिम उमर बिन ख़त्ताब को हदीस बयान कर रहे हैं, जो कोई आदमी किसी मुसलमानों के मामलात का बड़ा बनाया गया, अगर वो उस चीज़ को लेकर दुनिया में चलता है, उसका हक अदा करता है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं क़यामत के दिन वो अपनी जिम्मेदारी की चीज़ों को लेकर खड़ेगा और अल्लाह उसे पुल सिरात के ऊपर खड़ा करेगा। अगर वो दुनिया में अपनी जिम्मेदारी को अदा किया रहेगा, पुल सिरात पर अल्लाह अपने रहमो करम से उसे गुजार कर आर पार करके नजात दहिंदा बना देगा। अगर दुनिया में जो जिम्मेदारी मुसलमानों की उसने लिया था, अगर वो जिम्मेदारी अदा नहीं करेगा, पुल सिरात के ऊपर से अल्लाह उसे जहन्नम में गिरा देगा। और ये गिरना फहुआ फीही 70 ख़रीफ़ा, 70 साल तक वो जहन्नम के अंदर गिरता ही रहेगा। 70 साल के बाद वो जहन्नम की तल को जाकर पहुंचेगा। अल्लाहु अकबर। ये हदीस सुनने के बाद हजरत उमर बिन ख़त्ताब घबराने लगे, उनके दिल की कैफियत बिल्कुल तब्दील हो गई और उनके दिल में खौफ आ गया और वह घबराते घबराते आ रहे थे। तो तारिके दुनिया हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे मुलाकात किए। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर बिन ख़त्ताब से पूछा, आप इतने घबराए क्यों हो? मैंने अभी बिश्र बिन आसिम से एक हदीस सुनी जो मैंने नबी से नहीं सुनी थी, ऐसी हदीस उन्होंने मुझे सुना दी। ये सुनकर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अशहदु अन्नी समिअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ ये हदीस मैंने भी अल्लाह के नबी से सुनी है। क्या आपने नहीं सुनी? उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, नहीं, मैं ये हदीस नहीं सुना। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं गवाही देता हूँ मैंने भी ये हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सुनी है। अल्लाहु अकबर। किसी भी मामलात का बड़ा बना दिया जाना, वो जिम्मेदारी लेकर अगर अदा ना करोगे, पुल सिरात पर मेरा अल्लाह खड़ा करके 70 साल की गहराई से तुम्हें जहन्नम के अंदर गिरा देगा। 70 साल की गहराई से जहन्नम के अंदर अल्लाह पटक देगा। नंबर 5, अपने सगे बाप के अलावा
गैर बाप की जानिब निस्बत करना कि मैं फ़लाँ सैयदां का बेटा, हमें सैयदां घराने के, हमें शेखां के घराने के, हमें फ़लाँ पठाना, हमें क्या है इनके घराने, यानी अपनी निस्बत किसी गैर बाप की जानिब जोड़ना। मुस्नद अहमद 171 नंबर की हदीस और इब्ने माजा 2611 नंबर की हदीस। जो कोई आदमी अपने सगे बाप के अलावा किसी गैर बाप की जानिब निस्बत देता है कि मैं इनका बेटा नहीं उनका बेटा, तो नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं इस आदमी को जन्नत की खुशबू से अल्लाह महरूम कर देगा, जबकि जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत की दूरी से सुंघाई देती है। 500 साल अगर कोई सफ़र करते जाए, 500 साल के बाद जितनी दूर पहुंचेगा उतनी दूर पहले से अल्लाह जन्नत की खुशबुएं महसूस कराता है। वो खुशबू भी अल्लाह इसके ऊपर हराम कर देगा जो अपने सगे बाप के अलावा किसी और की तरफ बाप की निस्बत जोड़ेगा। मैं आगे बताऊंगा ये बीमारी आज हमारे माहौल में मौजूद है, कैसा आती ये भी बताऊंगा। मेरे भाइयों, हज़रत सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सही मुस्लिम में 1370 नंबर की हदीस, 1370 नंबर की हदीस, मनी दा इला गैर अबीही अविंतहा इला गैर मवालीही फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बल अल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामा सर्फ़न वला अदला। जो कोई आदमी अपने बाप के अलावा गैरों को बाप कहने वाला, अपने मालिक के अलावा दूसरों को अपना मालिक बताने वाला, अल्लाह के नबी कहते हैं अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत इनके ऊपर। इतना ही नहीं, जब क़यामत के दिन वो हाजिर होगा, अल्लाह ताला दुनिया की इसकी कोई फ़र्ज़ नमाज हो या कोई सुन्नत नमाज हो, कोई भी इबादत अल्लाह इसकी कबूल नहीं करेगा। ला यक़बल अल्लाहु लहु सर्फ़न वला अदला, अल्लाह ना इसकी फ़र्ज़ इबादत ना सुन्नत इबादत, कोई इबादत अल्लाह इसकी कबूल नहीं करेगा। जो आदमी अपने बाप को छोड़कर दूसरों को बाप बनाता है जबकि उसे मालूम है ये मेरा सगा बाप नहीं है, नबी ने फरमाया इल्ला कफ़र बिल्लाह, अल्लाह के साथ कुफ्र करने के बराबर का गुनाह उसे मिलेगा। वमन इद्दआ कौमन लैसा लहू फ़ीहिम नसबुन, और जो कोई आदमी किसी ऐसी तरह कौम की तरफ अपनी निस्बत जोड़ता है जबकि वो कबीलों में से, वो कौम में से नहीं है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़ल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। सही मुस्लिम की 60 पर 1 नंबर की हदीस है, किताबुल ईमान की सही मुस्लिम की हदीस है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग आपके ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको नबी लेकर पाले थे, ज़ैद बिन मोहम्मद बोलकर पुकारते थे। अरे ये नबी के बेटे हैं जी, ये नबी के बेटे ज़ैद बिन मोहम्मद। अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह अहज़ाब की 5 नंबर आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ने क्या कहा, उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, तुम किसी भी शख्स को उनके असली बाप के नसब से उनको पुकारा करो, यही इंसाफ है अल्लाह के पास। फ़इन लम तालमु आबाहुम फ़इख़वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम, अगर किसी को अपने सगे बाप के बारे में इल्म ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको कोई गिरफ्त नहीं रखा। वलैसा अलैकुम जुनाहुम फ़ीमा अख़्ताअतुम बिही, इसमें अगर तुम गलती भी करो अल्लाह तुम्हें पकड़ नहीं करेगा। वलाकिन मा तअम्मदतुम क़ुलूबुकुम व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, लेकिन अगर आपने जानबूझकर, आपने अलबत्ता गुनाह वो है जिसका तुम दिल से इरादा करो, और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही बख्शने और रहम करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम ज़ैद बिन मोहम्मद ना पुकारा करो, ज़ैद बिन हारिसा पुकारा करो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरे नबी मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं। अल्लाह ने यह आयत भी नाजिल फरमाया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये बीमारियां क्यों पैदा होती? पालक बच्चे जब लेकर पालती तो हमारे माशरे में ये बीमारियां पैदा होती। यहाँ काफ़ी जगह है जी, आगे आप लोग आ जाओ, इधर ज़रा आगे आ जाओ, उठकर आ जाओ भाई। जब कोई शख्स औलाद नहीं रहती, किसी यतीम बच्चे को लेकर पालता है, अपने ख़ानदान के किसी गरीब बच्चे को लेकर पालता है, पालिए, अच्छी बात है। यतीमों को पालना, यतीम की किफ़ालत करना या किसी गरीब बच्चों को लेकर बड़ी अच्छी बात है, पालिए। लेकिन अल्लाह की नज़र में इंसाफ क्या है?
किसी भी बच्चे को लेकर पालें तो उनके असली बाप के नाम के साथ पालना। अब लेकर पाल लिए, अब उसके असली बाप मालूम है, तब भी बच्चा बेटे हम ना अब्बू बोलना और इसे अम्मी बोलना। अब अब्बू अम्मी बोलते बोलते उसके गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे उसका आधार कार्ड हो, आगे चलकर वोटर आईडी हो, या उसके स्कूल के अंदर नाम लगाना हो, स्कूल की टीसी बनाना हो, जो कोई डॉक्यूमेंट अपना नाम लगाते हैं, उसके असली बाप का नाम नहीं लगाते। शादी के दफ्तर में भी अपना नाम लगाते हैं। ये नाजायज़ है, ऐसा जायज़ नहीं है मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। उसके असली बाप का नाम ही के साथ आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में सालिम नाम के एक बच्चे को लेकर पाले थे। अबू हुज़ैफ़ा के घर में एक सालिम नामी बच्चे को लेकर पाले थे। उनकी बीवी आकर सवाल करती है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है ये, आकर कहती है अल्लाह के नबी, मेरे घर में जब भी अबू हुज़ैफ़ा आते हैं तो मेरे बेटे सालिम को देखकर उनका क्या है चेहरा वो हो जाता है, क्योंकि वो मेरे हकीकी बेटे नहीं हैं और उनको मेरे से पर्दा करना चाहिए। अब मैं क्या करूं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनको दूध पिलाकर अपना रज़ाई बेटा बना लो। अल्लाह के नबी, अब उनको दाढ़ी है तो क्या हुआ, दूध पिलाकर अपना रज़ाई बेटा बना लो। हज़रत अबू हुज़ैफ़ा की अहलिया सालिम को दूध पिलाकर अपना रज़ाई बेटा बना लेती हैं। मेरे भाइयों, अगर आप भी किसी बच्चे को बचपन में लेकर पालते हैं, 5 मरतबा रज़ात साबित होने के लिए 5 मरतबा अलग अलग मौक़ों पर, इसमें मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है लेकिन इत्तेफाक ज़्यादा इस बात पर है, 5 अलग अलग मौक़ों पर पेट भरकर आपकी अहलिया ने उस बच्चे को दूध पिला दिया तो वो आपका रज़ाई बेटा बन गया। आपके तमाम बच्चे उसके रज़ाई भाई बहनें बन जाएंगे और आप और आपकी बीवी रज़ाई बाप और रज़ाई माँ बन जाएंगे। तब भी उसके असली बाप का नाम ही आपको देना है, आपका नाम लगाना नहीं है। हाँ, आपके बच्चे उसके साथ कोई पर्दा नहीं करेंगे, आपकी बीवी को भी उसके साथ कोई पर्दा करने की नौबत नहीं आएगी। लड़का है तो आपकी बीवी के साथ पर्दा करने की ज़रूरत नहीं, लड़की है तो आपको उससे पर्दा करने की ज़रूरत नहीं। मेरे भाइयों, ये ले पालक बच्चों के हुकूक हैं। चुप ले लिए, पाल लिए, अपना नाम दे दिए, इसमें बहुत सारे मामलात हैं, बड़े नाजुक मामलात हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला खैश व ख़बीले क्यों बनाया? वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। अल्लाह ने हमारे दरमियान एक मर्द एक औरत के ज़रिए इंसानों को पैदा करके खैश व क़बीलों में तब्दील कर दिया। इनो बावा, उनो माँ, इनो भाई, इनो बहन, इनो चाचा, उनो भतीजा, इनो मामू, इनो भांजा, उनो नाना, इन्हें नवासा, इन्हें दादा, उन्हें पोतरा और इन्हें खाला, इन्हें फुप्पू। अल्लाह ये क्यों बनाया? खैश कबीले एक दूसरे को पहचानने के लिए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो कोई शख्स मालूम है कि इन्हें मेरा ले पालक बाप है, मेरा असली जना हुआ बाप वो है, मालूम रखकर भी गैर इंसान की तरफ अपने बाप की निस्बत जोड़ने वाले पर जन्नत की खुशबू तक अल्लाह हराम करार दे दिया। नंबर 6, सफ़ेद बालों को काला कलर लगाने वाले। हदीस सुनिए अबू दाऊद की 4212 नंबर की हदीस। मेरी उम्मत में आखिरी ज़माने में, मतलब क्या, खुर्बे क़यामत मेरी उम्मत के अंदर ऐसे आदमी पैदा होंगे जो कबूतर के बूटों, कबूतर के गले के नीचे वो जब आवाज़ निकालता तो एक बूटे के जैसा यहाँ लटकते रहता, वहाँ एक अजीब कलर रहता, वो कबूतर के बूटों का कलर जैसा कलर अपने सर में, दाढ़ी में, बालों में लगाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यरीहुना राइहतल जन्ना, ऐसे लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमू ज़वाइद के अंदर 166 नंबर की हदीस में फरमाते हैं, मन क़ज़ब बिस्सवादी सव्वदल्लाहु वजहहु यौमल क़ियामा, जो आदमी काला रंग लगाएगा अपने बालों में, अल्लाह उसका चेहरा काला कर देगा क़यामत के मैदान में। अल-मुअजमुल औसत लित-तिबरानी की हदीस 3815 नंबर की हदीस, 3815 नंबर की, यकूनु फी आखिर ज़मानी कौमुन युसव्विदून अशआरहुम ला यंजुरुल्लाह इलैहिम। क़यामत के मैदान में मेरी उम्मत के ऐसे लोग आएंगे जो अपने बालों में काला कलर लगाएंगे, अल्लाह इनकी जानिब नज़र करम तक नहीं करेगा। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हदीस के रावी हैं, उतिया बि अबी क़हाफ़ा यौम फ़तह मक्का, फ़तेह मक्का के दिन अबू बकर के बाप अबू क़हाफ़ा आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम उनके सर के बाल और उनके दाढ़ी के बाल देखते बिल्कुल सफ़ेद हैं। अरे अबू क़हाफ़ा, इन बालों को रंगो, कलर करो, लेकिन काले कलर से बचो। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल लिबास की हदीस ये। अबू दाऊद के अंदर अल्फाज हैं इसी हदीस के मुतालिक, गय्यरुश शैब वला तक़रबुस सवादा, इस सफ़ेद बालों को तब्दील करो लेकिन काले कलर से दूर रहो, काले कलर के करीब भी मत जाओ। ये सुनन अबी दाऊद 4169 नंबर की हदीस। मेरे भाइयों, काला खिजाब लगाने के मुतालिक ममानियत है, सख्ती के साथ ममानियत है, लेकिन सफ़ेद बाल रखने की फजीलत भी हदीस के अंदर है। आगे बताऊंगा मैं काले कलर के ताल्लुक से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अल-मुअजमुल औसत लित्तिब्रानी की रिवायत 439 नंबर की रिवायत है। फरमाते हैं, बुढ़ापे के बालों को, यानी तुम्हारे काले बालों के अंदर सफ़ेद सफ़ेद बाल जो एक एक करके आते हैं, उसे ना उखाड़ा करो, सफ़ेद बालों को ना निकाला करो, इसलिए कि ये नूर है इस्लाम का, ये इस्लाम का नूर है। जो कोई आदमी इस्लाम पर चलते चलते जिसके बाल सफ़ेद हो जाएं, अल्लाह ताला हर बाल के बदले उसे नेकी अता करेगा, हर बाल के बदले उसके गुनाह माफ़ करेगा, हर बाल के बदले अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करेगा। ये अल-मुअजमुल औसत लित्तिब्रानी की सही सनद की हदीस है। ये आपने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस 3721 नंबर की हदीस, फ़इन्नहु नूरुल मोमिन, ये मोमिन का नूर है। जो आदमी इस्लाम पर अमल करते करते बुढ़ापे को पहुंच गया, बाल सफ़ेद हो गए, ऐसे आदमी को अल्लाह तबारक व तआला नूर अता करेगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मेरी उम्मत के ये दाढ़ियाँ, मेरी उम्मत के लोगों की दाढ़ियाँ क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेंगी, नूर बनकर आएंगी। आजकल के नौजवान वो यहूद व नसरानियों की तरह अपनी दाढ़ियाँ मुंडा लेते हैं। जब चेहरे पर दाढ़ी ही नहीं रहेगी तो नूर कहाँ से आएगा? यहूद व नसरानियों की तरह करोगे तो नूर कहाँ से आएगा? आपने बयान फरमाया, एफुल लिहया व खुजुश शवारिबा गय्यरु शैबकुम वला तशब्बु बिल यहूदी वन नसारा, मुस्नद अहमद 356 नंबर की हदीस। ऐ मेरे उम्मतियों, दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूंछों को कम करो और अपने सफ़ेद बालों को बदलो, कलर करो, इसलिए कि यहूद व नसारा अपने सफ़ेद बालों को कलर नहीं करते। आप कलर करो, मेहंदी लगाओ या कोई कलर लगाओ। बुखारी की हदीस 3462 नंबर की हदीस, इन्नल यहूद वन नसारा ला यस्बिखूना फखालिफूहुम, यहूद व नसारा अपने बालों को नहीं रंगते। ऐ मेरे उम्मतियों, आप अपने बालों को रंगो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मुहिब बयान करते हैं, सही बुखारी की हदीस 5897 नंबर की हदीस। अब्दुल्ला बिन मुहिब कहते हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दाखिल हुआ, दखल तो अला उम्मी सलमा, मैं उम्मे सलमा के घर गया। कौन? हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन, नबी अलैहिस्सलाम की बीवी, हमारी माँ। फ़अख़रजत इलैना शअरम मिन शअरि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उम्मे सलमा नबी के बालों में से सफ़ेद बाल ले लेकर उसे क्या है, रंग लगा रही थी। और वो कौन सा रंग था? मखज़ूबन बिल हिन्ना वल कतम, वो मेहंदी और कतम मिला हुआ रंग उम्मे सलमा नबी के बालों में लगा रही थी। मेहंदी और कतम, कतम कत्ते को बोलते, इसे दो मिक्स करके उसे मेहंदी का कलर क्या है, नबी अलैहिस्सलाम के बालों को लगा रही थी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, काले कलर के अलावा चाहे ब्राउन कलर हो, चाहे बरगंडी कलर हो या और कोई कलर हो, आप लगा सकते हैं, लाल कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं। मैं अपने ताल्लुक से बता देता हूँ, कई लोग मुझे सवाल करते, मौलाना पहले तुम्हारे बाल लाल लाल थे, अब कहीं को काले काले नज़र आती ना, पूछते हैं। हकीकत यह है, अल्लाह के घर में मैं बैठकर बोल रहा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। मेरा अमल मेरे अल्लाह को मुझे जवाब देना है, मैं काला कलर नहीं लगाता। एक मेहंदी है शमा निखार नाम की मेहंदी, उस कंपनी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, जो लगा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। शमा निखार ब्राउन कलर की मेहंदी, वो मेहंदी हर हफ्ते लगाता हूँ।
मैं लगाकर ऐसे ही नहीं धो लेता, उसे लगाता हूँ, उसके ऊपर कवर डाल देता हूँ, रात भर उसे गीला रखता हूँ। तो हर वारम लगाने से ये आपको क्या है, डार्क सियाही माइल नज़र आते हैं, जबकि ये अंदर से ये लाल ही कलर होते हैं, ब्राउन कलर होते हैं, डार्क सियाही में ब्राउन कलर होते हैं। आप कोई भी कलर लगा सकते हैं सिवाय काले के। इंसान के दिल के तक़वे की बात है। यकून कौम यक़ज़िबून फ़ी आखिर ज़मान, मेरी उम्मत के आखिरी ज़माने के लोग ऐसे आएंगे, बिस्सवादी का हौसलिल हमाम, कबूतर के बूटों का कलर लगाएंगे, ला यरीहुन राइहतल जन्ना, जन्नत की खुशबू भी ये नहीं पाएंगे। 4212 नंबर सुनन नबी दाऊद की हदीस। उसके बाद है नंबर 7, इल्म दीन को दुनिया कमाने की गर्ज से हासिल करना। दीन का इल्म, ऐसा इल्म जिसे हासिल करने के बाद अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा हासिल होती है, इन्हें क्या करता, दुनिया कमाने हासिल करता। हदीस सुनिए, सुनन नबी दाऊद 3664 नंबर की हदीस, सही इब्ने हिब्बान 279 नंबर की हदीस, और सुनन इब्ने माजा 252 नंबर की हदीस। मन तअल्लमा इल्मन मिम्मा यब्तगा बिही वजहुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, जो कोई आदमी ऐसा इल्म हासिल करता है जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल की जाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की खुशनुदी हासिल की जाए, ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीब बिही अर्ज़न मिन दुनिया, लेकिन वो इल्म अल्लाह की रज़ा हासिल करने के बजाय दुनिया की दौलत कमाने की गर्ज से दीन का इल्म हासिल करता है, तो नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, लम यजिद अरफल जन्नति यौमुल क़ियामा यानी रिहाहा, वो आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, वो आदमी क़यामत के मैदान में जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। दीन का इल्म दुनिया की गर्ज से हासिल करने वाले, मन तलबल इल्म लियुजारी बिहिल उलमा औ लियुमारी बिहि सुफहा औ यसरिफ बिहि वजूहिन नास इलैहि अदखलहुल्लाहु अन्नार, रवाहु इब्न माजा वल जामिउ तिर्मिज़ी, इब्न माजा 250 पर 3 नंबर की हदीस, तिर्मिज़ी 2654 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी कहते हैं, जो कोई आदमी इल्म इसलिए हासिल करता है ताकि उलमा से मुनाजरा कर सके, उलमा से मुबाहसा कर सके, थोड़ा मोबाइल में क्या सर्च कर लिया, मिस्टर गूगल के अपना उस्ताद बनाकर गूगल में क्या पढ़ लिया, ज़रे हदीसा क्या सर्च कर लिया, और मकतबे शामिला क्या ओपन कर लिया, वो इस्लाम 360, वो देवबंदियों का वो ऐप क्या डाल लिया, अब ले बड़ा अल्लामा बन जाता, मुफ्ती दहर बन जाता, हर बात में फतवे देना शुरू करता है, फला मौली साहबा ऐसे बोलते हैं, फला मदनी उलमा ऐसा बोल, उनको क्या जी इल्म है, हम ना पूछो जी, अल्लाह अकबर। और उलमा से बहस करता, मौलाना हदीस में ऐसा है ना, हदीस में वैसा है ना, अस्तगफिरुल्लाह। नबी कहते हैं, जो कोई दीन का इल्म इसलिए हासिल करता है ताकि वो उलमा से बहस कर सके, उलमा से मुनाजरा कर सके, अपनी काबिलियत की तकब्बुरी बता सके, और जाहिलों को उलझ सके, जाहिलों को उलझा सके, उलझ सके, और या लोगों की निगाहें अपनी जानिब मबजूल कर सके, लोगों के चेहरे अपनी जानिब मुतवज्जा कर सके, इसलिए हासिल करता है। अदखलहुल्लाहु अन्नार, अल्लाह ऐसे आदमी को जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। दीन का इल्म अल्लाह की खुशनुदी से मिलता है, इसे हासिल कर लिए हो तो अल्लाह की नेमत समझो, उस पर अमल करो, आजिज़गी इख्तियार करो। जिसके अंदर इल्म आता है वो भरा घड़ा बन जाता है। भरा घड़ा कभी नहीं हलता, आधा घड़ा बहुत हलता, जर्रा पानी रखो हला उसे हलते रहता उन्हें, और फुल तंबल के अंदर पानी भरो उसे मारो कुछ आवाज़ नहीं आती, खाली लोटे में पत्थर डाल को हलाओ गड़गड़ गड़गड़ गड़ बहुत आवाज़ा करता। इन जर्रे हदीसा सीख लेता, बड़े मुफ्तिया बनने के बहुत आवाज़ा निकालता। अस्तगफिरुल्लाह। जो जितना बड़ा आलिम रहेगा उसके अंदर उतनी संजीदगी, उतनी मतानत, उतने अखलाक, और उसके अंदर उतना वक़ार, और उसके अंदर उतनी दूरअंदेशी आ जाएगी। इल्म इब्लीस के पास भी था लेकिन अदब उसके पास नहीं था। इल्म वो नहीं है जो सीख कर बेअदब बन जाओ, इल्म तो वो है जिसके अंदर अदब और अखलाक आ जाए, बुर्दबारी आ जाए, संजीदगी आ जाए, लोगों को समझने और लोगों को समझाने का सलीका आ जाए। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह मुजादला 11 नंबर आयत में कहता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर।
अल्लाह ताला तुम में से उन लोगों के जो ईमान लाए और जो जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, इनके दर्जात बुलंद करता है। और अल्लाह हर उस काम को जानता है जो कुछ तुम करते हो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह कुरान मजीद सूरह फातिर आयत नंबर 28 में कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा होते हैं। ये उलमा दुनिया परस्त नहीं होते, दीन परस्त उलमा होते हैं। ये उलमा पेट पालू नहीं होते, अल्लाह से डरने वाले उलमा होते हैं। अल्लाह की खशियत, हर अमल अल्लाह की रज़ा की खातिर करने वाले होते हैं। अल्लाह के बंदों में उलमा अहले इल्म ही अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरने वाले होते हैं। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, नज़र अल्लाह इमरान समिया मखालात हाफिज़हा। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी तरोताज़ा रखे जिसने हमसे हदीस सीखा, फ़हाफ़िज़हा, और उसको याद कर लिया, महफूज कर लिया, वरआहा वाद्दहा, और उसको ऐसे ही आगे लोगों तक पहुँचाया। फ़रुब्ब हामिल फ़िक़्ह गैर फ़क़ीह वरुब्ब हामिल फ़िक़्ह इला मन हुआ अफ़क़हु मिन्हु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, कितने किताब और सुन्नत का इल्म का उठाने वाले जो गैर फ़क़ी हैं और कितने हदीस नबवी के हामिलीन हैं जो इन लोगों तक पहुंचा देते हैं, जो इनसे ज़्यादा फ़हम व बसीरत और फ़क़ाहत के मालिक होते हैं। हदीस से रसूल सुनने वाला, उसे याद करने वाला, उस पर अमल करते हुए उसको वैसे ही लोगों तक पहुंचाने वाले पर अल्लाह के नबी की दुआ है, अल्लाह इसकी ज़िंदगी तरोताज़ा कर दे, खुश व खुर्रम कर दे, आबाद कर दे, अल्लाह इसकी दुनिया आखिरत आबाद कर दे। नबी की दुआ है जी, जैसा सुनना वैसा बयान करना। बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक हदीस एक आयत भी तुम तक पहुँच जाए, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो आगे तक पहुँचाएँ। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह कुरान मजीद सूरह तौबा की 34वें आयत में कहता है, ईमान वालो, इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर रहबानी लियअकुलूना अम्वालन नासी बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं, अल्लाह की राह से ये रोकने वाले होते हैं। बातिल तरीके से लोगों का माल खाने वाले, अल्लाह के दीन से रोकने वाले। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इल्म दीन को हासिल करने और कमा हक़्क़हू उस पर अमल करने और दूसरों तक ये इल्म पहुँचाने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नंबर 8 है बेपर्दा औरतें। जब बग़ैर पर्दे के, बग़ैर बुरखे के, या अपने चेहरे पर नकाब लगाए बिना, या अपने जिस्म की नज़ाकत को झलकाते हुए गैरों की जानिब मायल करते हुए निकलने वाली बेपर्दा औरतों पर जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मेरे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हराम कर दिया। मुस्लिम शरीफ की हदीस 1680 नंबर की हदीस, 1680 नंबर की हदीस। सिफ़नानी मिन अहलिन नारी लम अराहुमा, नबी कहते हैं, दो सिफत रखने वाली जहन्नमी औरतों को जिनको मैंने नहीं देखा। रिबून बिहन्नासु व निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमिलातुन माइलात। एक वो औरतें जिनके हाथों में बैल के दुमों की तरह कोड़े होंगे जो लोगों को मारकर जुल्म करेंगे, और दूसरी वो औरतें जिनके कपड़े बदन पर पहनने के बावजूद नंगी नजर आएंगी, उनके अंदर के जिस्म के आज़ा कपड़े पहनने के बावजूद बाहर से झलकते होंगे। ऐसी दो किस्म की औरतें जहन्नम में जाएंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आज देखिए हमारे औरतों को, जो सीरियल देखती हैं वही सीरियल का कपड़ा मार्केट में आ जाता है। जो फिल्म रिलीज होकर आकर हिट हो जाती है, फुल हिट हो जाती है, उसी फिल्म के नाम से मार्केट में कपड़ा आता है। चाहे वो पाकिस्तान का सीरियल हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो मिस्र का हो, चाहे तुर्की का हो, अर्तुगरुल गाजी हो, या कोई और हो, दाइया हलीमा, उसमें कौन की पेनी करते, वो हलीमा के कपड़े इन्हें पहन को इन्हें हलीमा बन जाती। अंदर से पूरी सुल्ताना रहती, ऊपर से हलीमा बन जाती। अस्तगफिरुल्लाह। क्या भाई, अर्तुगरुल गाजी के कपड़े, अस्तगफिरुल्लाह। ये तो अच्छे कपड़े बता रहा हूँ मैं, ये भी अच्छे नहीं है, ये भी ख़राब कपड़े हैं। फिल्मी कपड़े जिसमें पूरा आस्तीन नजर आता, हाथ नजर आता, हाथ पर कपड़ा रहता, कैसा रहता, चाय को छानने वाली छन्नी रहती घर में, मालूम, पूरा चाय उबालने के बाद छन्नी छानती, उसमें चाय निकलती, चाक पत्ता पकड़ लेता, वो जैसी चाय की छन्नी रहती। और मोटे अल्फाज में मैं समझाना चाहूँ, मच्छरदानी रहती पतले कपड़े की,
मच्छरदानी, वो मच्छरदानी के कपड़े की आस्तीन बना लेती हमारी अम्मा, जिससे पूरा हाथ नजर आता अंदर का। एक मर्तबा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाहु अन्हा बालिग होने के बाद एक बारीक कपड़ा वो पहनी थी, नबी के सामने आ गई। नबी अलैहिस्सलाम निगाह पड़ते ही अपने निगाह को चेहरे को फेर लिए और आपका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आपने फरमाया, ऐ अस्मा, जब औरत बालिग होती है तो उसका सारा बदन पर्दा होता है, ऐसे कपड़े ना पहना करो जिनसे उनका बदन नजर आए। उनको मालूम नहीं था, फौरन गए निकाल दी। जिंदगी में कभी उन्होंने बारीक कपड़ा नहीं पहना, मोटा कपड़ा इस्तेमाल किया। आजकल के हमारी बहनों को देखो, कॉलेज की हवा क्या लग गई, जैसे कॉलेज के अंदर फैशन चलेगा वैसे ही कपड़े हमारी बेटियों के बदनों पर आ जाते हैं। टाइट फिटिंग जींस, टाइट फिटिंग टी शर्ट, इसका हाथ कितना छोटा कितना मोटा, इसकी कमर कितनी छोटी कितनी मोटी, इसके पैर की पिंडलियां कितने पतले कितने मोटे, सब नजर आना। मैं अच्छे अच्छे आज़ा का नाम लेकर समझा रहा हूँ, आप बॉडी के तमाम पार्ट्सों को इसके ऊपर अंदाज़ा लगाकर समझ जाना। सारे बदन के आज़ा झलकते हैं, कितनी छोटी है कितनी मोटी है, पैर कितने छोटे कितने मोटे, कमर कितनी छोटी कितनी मोटी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेगिंग्स जैसे कपड़े पहनती हैं और उरियानियत के तौर पर ऐसे ही जाती हैं, सारा पैर बताते हुए, सारी कमर बताते हुए। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बर्दानशी माँ और बहनों, जो कोई औरत बेपर्दगी इख्तियार करेगी, बनाव सिंगार करेगी, गैरों को अपना हुस्न जमाल दिखाएगी, अपने जिस्म के आज़ा दिखाएगी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं वो इसी औरत जानिया है, जानिया है, जानिया है। जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी से मैसर नहीं आएगी। अल्लाह कुरान सूरह अहज़ाब 33 आयत में कहता है, वखरना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। तुम अपने घरों में बैठी रहो, जाहिलियत के बनाव सिंगार ना किया करो, और यहाँ तक के तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम अगर जीनत करो तो सिर्फ अपने घर वाले यानी अपने शोहर के लिए जीनत करो। मेकअप करके देवर के सामने निकलना भी जायज़ नहीं, छोटे छोटे कपड़े पहन के जेठ के सामने निकलना भी जायज़ नहीं। सवाल किया गया नबी से, अल्लाह के नबी, जॉइंट फैमिली, मेरे घर में मेरे देवर रहते, मेरे देवर के सामने क्या करना मैं? नबी ने फरमाया, अलहम्मु अलमौत, तुम्हारा देवर तुम्हारे लिए मौत के मानिंद है, देवर से भी पर्दा है। भाई ऐसा बोलत कैसा मौलवी साहब, हमारे घर में वैसा नहीं चलता। तुम्हारे घर में क्या चलता क्या नहीं चलता वो नहीं मालूम, अल्लाह के पास क्या चलता क्या नहीं चलता, क़यामत के दिन वही हिसाब होगा जो कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक होगा। हमारा लाइफ स्टाइल वैसा नहीं, हमारे घर का माहौल वैसा नहीं, देवरान जेठा सब मिलने को हमें मजाक करने वाले, एक दूसरे पर क्या है जोका मार को हंसने वाले, एक दूसरे के हाथ में हाथ ले को हमें कामिल वहाँ घूमने जाने वाले, इस्लाम में नहीं चलता। इस अल्लाह के सामने ये कानून नहीं चलता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा सूरह अहज़ाब की ये 33 आयत जब भी पढ़ती थी बेतहाशा रोती थी, इतना रोती थी कि उनका दुपट्टा भीग जाया करता था अम्मा आयशा का। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रजल जाहिलियतिल ऊला, ये आयत जब पढ़ती थी तो बेतहाशा रोती थी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा। उनसे पूछा जाता कि आप इतना क्यों रोती हैं? वो कहती हैं कि कभी कभी हमको सफ़र में निकलना पड़ता है, कभी हमको उम्रे के लिए निकलना पड़ता है, कभी हमको बाहर निकलना पड़ता है, जबकि अल्लाह कहता है घरों में बैठी रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। पता नहीं हम बाहर निकल कर कौन से गुनाह में मुलविस हो जाएंगे, अल्लाह की कौन सी पकड़ में आ जाएंगे। डरती थी वो। आज हमारी अम्मा घर में बैठना पसंदिश नहीं करती। क्या जी बाहर लग जा को मंदी खला ले, आ रहे नहीं आ रहे, बेजार आ रहा, चलो जूस सेंटर को जाएंगे, कहाँ तो पानी पूरी खला ले का, आइसक्रीम खला ले का। घर में बैठना पसंदिश नहीं, जब देखो निकलना, और निकले तो भी कैसा बुरखा डाल लेकर निकलती हमारी अम्मा, उसे नहीं देखने वाला एक झलक क्या भी पड़ा पलट पलट को देखना। नकाबा भी ऐसे नकाबा, वो नकाब के बाजू यहाँ बॉर्डर कनपट्टी के ऊपर माशाल्लाह लिखो रहता, शहजादी लिखो रहता, क्वीन का तो लिखो रहता, अभी क्या क्या की लिखो रहता। वहाँ सऊदी अरब का एक बिल्ला टंगते रहता साइड में,
स्क्वायर फीट का बिल्ला, राउंड बिल्ला, उसके ऊपर कंक्रीट टपकते रहती, झलकते रहती, वो यहाँ साइड में का तो लटकते रहता। इन्हें एक झलक क्यों देखा, साला गौर से देखना वो क्या लिखो है, हाँ शहजादी, दिस इज ए क्वीन, हाँ इन्हें बड़े बादशाह की बेटी इन्हें, और इसके हंक्या में इतना कलर है, इतना मेकअप है, इसके हंक्या से कितनी खूबसूरत, अंदर से कितनी खूबसूरत होंगी, घूर घूर को देख रहा उसे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलात, ऐसी औरतें जो ऐसा कपड़ा पहनती हैं जिससे गैर मुहरिमों को अपनी जानिब माहिल कर सके। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटी, मेरे अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी हराम कर दिया। जो कोई औरत अपने बदन पर खुशबू लगाकर नामहरिमों के पास से गुजरती है और अपने बदन की खुशबू सूंघाती है और लोग सूंघ सूंघ कर उसे पलट पलट कर देखते हैं, ऐसी औरत जानिया है, जानिया है, जानिया है, 3 मरतबा आपने बयान फरमाया। अब जैसे ही निकलती, पलट को देखने वाले नहीं देखने वाले भी देखना, इसे नहीं करना मेरी माँ, ऐसा नहीं करना। सादा लिबास पहनो, खुशबू को दबाने के लिए खोपरे का तेल लेकर अपने हाथों को मल लो, अपने हाथों को फेर लो, सारी खुशबू खत्म हो जाती। कोशिश ये करो कि आपके बदन की खुशबू किसी को ना आए। हाँ, बनाव सिंगार करना है, मेकअप करना है, सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए करो। नहीं नहीं नहीं, क्या बोले साहब तुम्हें बोल रही, हरगिज़ होता नहीं वो। तो उसे तभी शादी में जाना रहा, तो वलीमे में जाना रहा, तो रात में दावत है तो सुबह को सुनाना हमारे अम्मा को। एक सुबह को ऐनक के सामने बैठी वाली मेकअप खत्मिश नहीं होता। 40 को 3 किलो का पाउडर, 20 को 3 किलो का क्रीम, 40 को 8 किलो का तेल, वो लगा को लगड़ती लगड़ती खत्मिश नहीं होता। इन्हें बमड़ा मारते रहना, अभी हुआ क्या नहीं, निकल रही क्या नहीं, अब भी छोटा ठहरो, अब भी छोटा ठहरो। छोटे ब्रशां कते वो कहेगा कि चाइना वाले निकाले सो अमेरिका वाले यूं यूं जरजरा लगड़ने का क्या, पलकों के ऊपर डालने का क्या। अस्तगफिरुल्लाह, इसका मेकअप देख इन्हें बेहोश हो गिर को छोड़ता बाहर, इंतजार में इंतकाल हो जाए। हाँ, किसके वास्ते, दूसरे को दिखाने के वास्ते। हस्बैंड सऊदी अरब से आ रहा, हस्बैंड कई दिन से मेहनत करके घर को लौट रहा, 10 दिन के बाद घर को आ रहा, कैसा रहती इन्हें, उजड़ा चमन बन को घर कने का, सिर के बाला कने का, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में पूरे बिखर को रहती, ऐसी लगती रहती घर के अंदर, खतरनाक। और बाड़ी के अंदर, बदन के अंदर बदबुरी बास सामने आया तो उछल ले, उल्टा कर ले, जाग छोड़ना इन्हें। कहीं का माँ ऐसा है ना तेरा बाड़ी, कहीं की है बदबुरी बास। तुम्हारा बेटा सुबह शाम उठा ले रहा तो 24 बार सूसू करता, तुम्हारे बेटे सूसू की बात है, मैं क्या करना कहती उन्हें। मेरी माँ, यकीनन तुम बच्चे को पालते होंगे, तुम बच्चे को संभालते होंगे, लेकिन अपने शोहर के लिए बन सवरो, अपने शोहर के लिए ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करो, गैरों के लिए ज़ेबो ज़ीनत मत इख्तियार करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, इन्नल्लाह अमरका अन तक़रअ फ़ी बैतिक, अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है कि तुम अपने घरों के अंदर बैठी रहो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, फिर ज़िम्मी को क़त्ल करना, ज़िम्मी को क़त्ल करना मतलब ऐसा आदमी जिसके इस्लामी ममलकत में टैक्स पे करके था, ऐसे आदमी को क़त्ल करने वाला, ज़िम्मी को क़त्ल करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। सही बुखारी की हदीस है, 6914 नंबर की हदीस। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़तल नफ्सन मुआहिदन लम यरह राइहतल जन्नह व इन्न रीहहा लयूजदु मिन मैसरतिन 40 आमन। हदीस है सही बुखारी 6914 नंबर की हदीस। जिसने किसी ऐसे आदमी को क़त्ल किया जिसके साथ मुसलमान अमीरुल मोमिनीन का मुआहदा हो चुका था, यानी ज़िम्मी आदमी को, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से आना शुरू होती है। 40 साल की मसाफत, जैसे जैसे रिवायतों में अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, तमाम रिवायतें अपनी जगह सही हैं। किसी रिवायत में 70 साल, किसी रिवायत में 50 साल, किसी रिवायत में 40 साल। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्नद अहमद की हदीस में बयान करते हैं, मन क़तल रजुलन मिन अहली ज़िम्मा, जो आदमी अहले ज़िम्मा में से, ज़िम्मी लोगों में से किसी का क़त्ल कर दिया, लम यजिद रिहल जन्नती व इन्न रिहहा लयूजदु मिन मैसरतिन 70 आम्मा,
और ऐसे आदमी को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी, जबकि जन्नत की खुशबू 70 साल की मसाफत से महसूस होती है। मुस्नद अहमद 477 नंबर की हदीस। एक इबरतनाक वाक़िया है अल-मुअजमुल औसत लित्तिबरानी के अंदर। आमश इस हदीस के रावी हैं। सालिम बिन अब्दुल्ला वो बयान करते हैं, एक मरतबा हज्जाज बिन यूसुफ के पास सालिम बिन अब्दुल्ला बैठे थे। सालिम बिन अब्दुल्ला हज्जाज बिन यूसुफ के पास बैठे थे। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, इस आदमी को पकड़ो और ले जाकर इसे कत्ल कर दो। ये सुनना था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे और सालिम उठे। सालिम बिन अब्दुल्ला उस आदमी को लिए, तलवार लिए, कत्ल करने के इरादे से पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने उनसे बार बार पूछा, ऐ सालिम, क्या तुम इस इंसान को कत्ल करोगे? क्या तुम इसका कत्ल करोगे? क्या तुम इसको मार दोगे? बार बार इसलिए डांट कर कह रहे थे अब्दुल्ला बिन उमर, ताकि सालिम के हाथ से किसी शख्स का कत्ल ना हो पाए। वो बोले कि हाँ मैं कत्ल करूँगा। पकड़कर बाहर ले गए। बाहर ले जाकर एक सवाल करते हैं सालिम बिन अब्दुल्ला उस आदमी को। क्या सवाल करते हैं? सल्लैतल गदाता, क्या आपने आज सुबह की नमाज पढ़ी? वो कहता है शख्स, नाम, हाँ आज सुबह की नमाज मैंने पढ़ी है। फ़ख़ुज़ अय्यु तरीक़ शिअता, सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं, ये तमाम रास्ते तेरे सामने खुले हैं, जिस रास्ते से चाहे तुम चले जाओ, मैं तुम्हारा कत्ल नहीं करूँगा। छोड़ दिए। फिर अंदर आए। उनकी तलवार को कोई खून लगा हुआ नहीं था। हज्जाज बिन यूसुफ पूछता है, ऐ सालिम, क्या तुमने उस आदमी को कत्ल नहीं किया? नहीं, मैंने उस आदमी का कत्ल नहीं किया। क्यों? तुमने उसे क्यों नहीं मारा? तो सालिम बिन अब्दुल्ला एक हदीस रसूल बयान करने लगे, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना, इन्नी समिअतु अबी हाज़ा, मैंने अल्लाह के नबी से यह फरमाते हुए सुना, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्लल गदाता काना फ़ी ज़िम्मतिल्लाहि हत्ता युमसिया, जो कोई आदमी सुबह की नमाज पढ़ेगा, फजर की नमाज पढ़ेगा, वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाएगा शाम होने तक। भला ऐ हज्जाज बिन यूसुफ, इस सारी कायनात के बादशाह की जिम्मेदारी में जो शख्स है, भला उस इंसान को मैं कैसे मार सकता हूँ? अल्लाह की हिफाजत में है वो इंसान, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? इतना सुनना था। हज्जाज बिन यूसुफ कहने लगा, फ़क़ीसुन इन्नमा सम्मैका सालिमन लितस्लिम, अरे सालिम, इसीलिए तुम्हारा नाम सालिम रखा गया ताकि तुम ऐसे जराइम से बचे रहो। अल-मुअजमुल कबीर लित्तिबरानी के 192 नंबर की हदीस है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, किसी भी शख्स को नाहक कत्ल करना जहन्नम में ले जाने का सबब है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो शख्स किसी मोमिन का नाहक कत्ल कर दे, इस मोमिन के कत्ल में दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात अगर इन्वॉल्व हो जाए, अल्लाह एक मोमिन को मारने के जुर्म में दुनिया के तमाम इंसान और जिन्नात को उठाकर जहन्नम में पटक दे। इतना बड़ा गुनाह है। मन क़तला मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा, जो कोई किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करेगा, अल्लाह उसे उठाकर जहन्नम में पटक देगा। और मन बद्दल दीनहु फ़क़्तुलूहु, सही बुखारी 1098 नंबर की हदीस में नबी ने फरमाया, जो कोई इस्लामी ममलकत में इस्लाम कबूल करने के बाद मुर्तद हो जाए, उस मुर्तद का हुक्म कत्ल करना है। इस्लाम से पलट जाए। आजकल की हमारी लड़कियां कॉलेज में जाती हैं, पढ़ने के बहाने से होटलें बुक करके बॉयफ्रेंडों के साथ होटलों में जाकर जिना करते करते भाग कर चली जाती हैं। इतना ही नहीं, मुंह काला करके बच्चे की माँ बनती हैं, शादी से पहले अबाशना कराती हैं, मानी हमल की गोलियां खाकर माँ बाप की इज्जत सत्यानाश करती। इतना ही नहीं, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग कर जाकर, अगर वो गैर मजहब वाला है तो अपने धर्म को छोड़कर, मजहब इस्लाम को छोड़कर वो भी हिंदू बन जाती है। अरे मेरी बहन, अरे मेरी बेटी, दुनिया में एक शौहर की जगह तुझे दूसरा शौहर, तलाक या खुला के बाद तीसरा शौहर, चौथा शौहर मिल जाएगा। अल्लाह की जन्नत अगर एक बार चली गई, अल्लाह की कसम, वो जन्नत तुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी। मुर्तदों का हुक्म, मुर्तद होने वाले की सज़ा अल्लाह की जहन्नम है। और अगर इस्लामी ममलकत है तो उसका हुक्म कत्ल करना है। इस्लामी ममलकत नहीं है, अल्लाह क़यामत के दिन मुर्तद होने वाले को जहन्नम में डालेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको
जन्नत की खुशबू से महरूम होने वाले ऐसे गुनहगारों के गुनाहों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। नेक आमाल करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जब तक ज़िंदा रखे अल्लाह ईमान और इस्लाम की ज़िंदगी हमें नसीब फरमाए। जब खातिमा हो तो ईमान और इस्लाम पर खातिमा बिल खैर, कलमे वाली मौत, नमाज की हालत में, सजदे की हालत में अल्लाह हम सबको कलमे शहादत वाली मौत अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने मुझे आज आपके सामने बैठकर कुछ कहने की सआदत अता किया। बादहू अल्लाह के शुक्रिया के बाद यहाँ के जो मस्जिद इखलास के ज़िम्मेदारान में से हों या हमारे शेख हाफिज़ अब्दुल समद मदनी, शेख अब्दुल्ला मदनी हफिज़हुल्लाह और दीगर ज़िम्मेदारान जो भी मुझे मदू करने में मुआविन बने, उन तमाम भाइयों का मैं ममनून व मशकूर हूँ। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में नबी के ज़माने में हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के घर में एक सालिम नामी बच्चे को पाल लिए थे। आकर वो बयान करते हैं कि जब भी मेरे शौहर आते हैं उनका चेहरा बदल जाता है क्योंकि वो बड़े हैं, उनसे पर्दा करना मेरे लिए ज़रूरी है। नबी ने फरमाया तुम उनको दूध पिलाकर उसे अपना रज़ाई बेटा बना लो। वो कहती हैं कि ये तो बड़े हैं, मैं कैसा दूध पिलाऊं? तो भी उनको दूध पिलाकर रज़ाई बेटा बना लो। अगर किसी औरत का अपने शौहर का बच्चा पैदा हुआ है और उसके पास उसके सीने में अपने बच्चे का दूध अगर मौजूद है, तब क्या है, ले पालक बच्चों को वह दूध पिला सकती है। अगर उसके पास बच्चा नहीं है तो उसके सीने में दूध भी नहीं रहेगा, तब क्या है, वह दूध नहीं पिला सकती। उसे अपना ही दूध पिलाना पड़ेगा, तभी वो उसकी रज़ाई माँ बन सकती है। किसी और का दूध पिलाने का हुक्म इस्लाम में नहीं है। अपने बच्चा अगर है, ऐसी सूरत में आप किसी और का बच्चा भी लेकर पाल रहे हैं तो 5 मरतबा 5 अलग अलग मौक़ों पर, सुबह में हो, दोपहर में हो, असर में हो, मगरिब में हो, इशा में हो, 5 अलग अलग मौक़ों पर अगर उसे दूध पिला दें तब रज़ात साबित होगी, वो आपका रज़ाई बेटा बनेगा और आप उसके रज़ाई माँ बाप बन सकते हैं। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।